नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टियां कितनी हैं। पहली चीज हम समझेंगे कि 6 राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में है, तो कौन सी 2 पार्टियां जुड़ी और 2023 में कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिनियम है 1968, उसकी कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी जिससे आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। तो 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और 3 पार्टियों को बाहर हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम शुरू करते हैं। चलिए आप हमसे जुड़ जाइए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी हम पहुंच सकें। चलिए थोड़ा इसको हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या है। थोड़ा सा इसमें समझिए कि जो चुनाव चिन्ह होता है, यहां से इसकी भूमिका बनेगी। चुनाव चिन्ह का आवंटन एक बात, दूसरा आरक्षण। अब जानते हैं कि चुनाव चिन्ह को लेके उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, जिसको शिवसेना यूटी कहा जाता है, और दूसरी शिवसेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की, इनकी लड़ाई भी चुनाव चिन्ह को लेकर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में है। मुलायम सिंह जी की पार्टी से जब अखिलेश यादव अलग हुए, उनको निकाला गया, तो वहां भी कुछ चुनाव चिन्ह का मामला चला। तो चुनाव चिन्ह का नियम क्या है, उसका आदेश क्या है और राष्ट्रीय दर्जा का आदेश क्या है, जरा इस पे थोड़ा थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। चुनाव चिन्ह आदेश 1968, चुनाव चिन्ह आदेश 1968, जिसको आप कह सकते हैं इलेक्शन सिंबल का रिजर्वेशन और अलॉटमेंट। ठीक है, ये जो ऑर्डर है 1968 का है। इसके तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनके लिए कुछ निर्धारित मापदंड है, क्योंकि जैसे बीजेपी है, वो किसी भी राज्य में लड़े उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल रहेगा। ठीक है, अब जैसे आप समझें कि इसका फर्क क्या है। जैसे एक पार्टी है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। और समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल। अब यदि टीडीपी का प्रत्याशी यूपी से चुनाव लड़े तो आप क्या सोच रहे हो, उसको साइकिल चुनाव चिन्ह मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी यूपी में क्षेत्रीय दल है, टीडीपी आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। यदि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आंध्र प्रदेश से लड़ता है तो उसको चुनाव चिन्ह दूसरा मिलेगा, साइकिल नहीं मिलेगी। टीडीपी का प्रत्याशी यदि यूपी से लड़ता है तो उसको भी चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, टीडीपी मिलेगी। इसका मतलब चुनाव चिन्ह पर आरक्षण और अलॉटमेंट क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल और निर्दल के हिसाब से होता है। जो राष्ट्रीय दल होता है उसका चुनाव चिन्ह पूरे देश में एक ही होता है। जैसे आप बीजेपी का देखते हो, कांग्रेस का देखते हो, बीएसपी है उसका है। अब आम आदमी पार्टी का को भी दर्जा मिला तो उसकी झाड़ू होगी। लेकिन क्षेत्रीय दल जब अपने क्षेत्र के बाहर चुनाव लड़ता है और वहां पर कोई और दल ऐसा है जिसका चुनाव चिन्ह दूसरा क्षेत्रीय दल, मैंने टीडीपी एग्जांपल दिया, उसका भी वही चुनाव चिन्ह है, तो फिर चेंज कर दिया जाता है। तो आज हम राष्ट्रीय दल की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय दल में चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट और आरक्षण, रिजर्वेशन 1968 के आदेश के तहत होता है। अब राष्ट्रीय दल को बनने के लिए क्या शर्तें हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारा आज जो टॉपिक है राष्ट्रीय दल को बनने के लिए क्या शर्तें हैं, उस पर हम आपके लिए आज
फोकस करेंगे। मुख्यतः से 3 शर्तें होती हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा। मेन आपकी क्या होती है? 3 शर्त होती है। पहली शर्त पे जरा मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से आप इस चीज को सुनिए, समझाने की कोशिश करूंगा। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि लोकसभा या विधानसभा, यहां मैं या शब्द यूज कर रहा हूं, मींस और, या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम मिनिमम किन्हीं 4 राज्यों में, हम आम आदमी पार्टी को एग्जाम्पल में रख लेते हैं, किसी भी दल में एक्स दल ले लेते हैं, लेकिन अभी हम आम आदमी पार्टी ले लेते हैं कि इसने कौन सी शर्त पूरी की आपने, ठीक है। हमने बोला लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में 4 राज्यों में, न्यूनतम 4 राज्यों में, मिनिमम कितने राज्य होना चाहिए? 4 राज्य। मिनिमम 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में मिनिमम 4 राज्य होना चाहिए, और प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का, जो टोटल वैलिड वोट है, उसका 6% उसको प्राप्त होना चाहिए। समझिए इसको जरा। मिनिमम 28 राज्य हैं आपके, तो 4 राज्य पकड़ लो आप। तो 4 राज्य में आम आदमी कहां पर है, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं, तो आपको उसमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली तो आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में है वो, तो वहां भी उसको क्या है, 6% सुपर वोट मिला। दूसरा, पंजाब में उसकी सरकार है, वहां उसको 6% सुपर वोट मिला। तीसरा, आपने देखा कि गुजरात में भी उसकी बहुत सारी सीटें आई, तो वहां भी उसको 6% सुपर वोट मिला। ठीक है, इसके अलावा एक और कोई स्टेट होगा, जैसे हरियाणा हो गया, उसके बगल से लगा है, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी लगा है। इन राज्यों में भी आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, अपना कैंडिडेट उतारे हैं, और वहां भी उसको विधानसभा या लोकसभा में 6% के आसपास जो है उसे वोट मिले होंगे। राजस्थान भी देखिए दिल्ली से लगा हुआ है। तो उसने ये शर्त एक पूरी की, ये मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ठीक है, कि मिनिमम 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में 6% से ऊपर उसका वोट हो, लोकसभा के चुनाव में हो या विधानसभा के चुनाव में हो। इसमें से कोई एक शर्त पूरी करेगा तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। अब जरा हम दूसरी शर्त पे आते हैं कि दूसरी शर्त क्या होना चाहिए। अच्छा, पहली शर्त में एक चीज रह गई कि मैंने बोला कि न्यूनतम 6%, यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ जाए। तो मैंने बोला कि न्यूनतम 6% क्या हो, उसे वैलिड वोट प्राप्त हुआ हो, टोटल का जो टोटल वैलिड वोट पड़ा है उसका 6% उसको हर एक स्टेट में मिला हो, 4 में कम से कम हो। और एंड यहां पर बोल रहा हूं मैं, हिंदी का और है यहां पर, 4 लोकसभा सीट उसने जीती हो। कितनी जीती हो? 4 लोकसभा सीट उसने जीती हो। क्लियर हुआ? 4 लोकसभा सीट जीती हो उसने, एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त की ओर हम आते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि जो लोकसभा के जो पिछले आम चुनाव हुए 2019 के, उस दल ने कुल सीटों की कुल देखिए, अभी 2019 का जो लास्ट चुनाव हुआ, ऐसे समझें इसको, मैंने बोला कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में
उस दल को, अभी यहां दल के रूप में एक्स ले लो, चाहे आप आम आदमी पार्टी ले लो, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूं, उस दल को कुल सीटों की, टोटल सीट आपको पता है कि 545, तो टोटल सीट का 2% सीट क्या हो, उस व्यक्ति ने क्या हो, उस पार्टी ने क्या हो, जीती हो, ठीक है, 2% सीटों पर उसकी क्या हो, जीत प्राप्त हुई हो, और उस सदन में, उस सदन मतलब लोकसभा में, उस सदन में 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी चुनकर आए, 2% सीट मिली हो उसको पहले, फिर जो लोकसभा के मेंबर चुन के आए, जो उसकी जीत के आए 2%, वो अलग अलग 3 स्टेट से होना चाहिए, अलग अलग 3 स्टेट से होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, 2014 के इलेक्शन में लोकसभा में आम आदमी पार्टी को 4 लोकसभा सीट जीती थी पंजाब से, तो टेक्निकली ये शर्त पूरी हो गई कि 2% सीट होना चाहिए, साथ में 3 मेंबर होना चाहिए, लेकिन शर्त पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 3, मतलब कहने का मतलब जो है कि वो 3 अलग अलग राज्यों से होना जरूरी थे, तो 3 अलग अलग राज्यों से नहीं थे, सिर्फ 4 के 4 पंजाब से थे, जो 2019 में हार गए, ठीक है, एक आध सीट बची वहां पर, तो छोड़ के चले गए। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लोकसभा चुनाव होगा पिछला, उसमें जो कुल सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 2% सीटें वो पार्टी जीते के प्रत्याशी, और जो लोकसभा में ये जो उसके मेंबर पहुंचेंगे 2% जीते हुए, ये 3 अलग अलग स्टेट से होना चाहिए। सेम स्टेट से आप 4 सीट भी जीत जाओ तो नहीं मिलेगा। आपको मालूम हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये 80 लोकसभा सीट है, वहां पर जदयू हो, आरजेडी हो, ये अपने यहां से 10-10, 12-12 सीट जीतती है, लेकिन वो अदर स्टेट से कोई भी सांसद का सीट नहीं निकाल पाती, इसीलिए इनको जो है दर्जा नहीं मिलता, जबकि बीएसपी को मिला है, क्योंकि बीएसपी के अलग अलग जगह से रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन पूरी करो आप। तीसरी कंडीशन पे हम चर्चा करते हैं। तीसरी कंडीशन है, ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है कि उस राजनीतिक दल को, अभी फॉर एग्जांपल में हम एक्स मान ले, या हमने बोला आप आम आदमी पार्टी लेके चले, हमने बोला तीसरी कंडीशन में कि उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में, उस दल को 4 स्टेट्स में या अधिक, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में क्या हो, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, स्टेट पार्टी का क्या हो, उसे दर्जा प्राप्त हो, तो उसे जो है राष्ट्रीय दल का जो है खिताब मिल जाएगा। तो अब आम आदमी पार्टी देख लो आप, पंजाब में क्षेत्रीय दल है, दिल्ली में क्षेत्रीय दल है, और गुजरात में भी उसकी इतनी सीट आ गई कि वहां भी उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया, इसीलिए उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त मिल गया। वो 2 कंडीशन उसने फॉलो नहीं की, उसने तीसरी कंडीशन से उसको मिला, तो ये तीसरी वाली कंडीशन आम आदमी पार्टी ने फॉलो की, जिससे उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। अब हम जरा इसमें और तथ्य की ओर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। चलिए, चलिए जरा इसको हम देखते हैं कुछ पॉइंट के साथ। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि
आम आदमी पार्टी को कब कब उसका दर्जा मिला? आप पार्टी उसको हम लिखते हैं, जिसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी। जरा देखें, 10 अप्रैल, तारीख में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सब फैक्ट होते हैं एमपीपीएससी में से। 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, इसको राष्ट्रीय दल कहा गया। दूसरी चीज मैंने कहा था कुछ पार्टियों को हटाया गया। कौन कौन सी पार्टी थी वो लिखता हूं मैं। AITMC, जिसका फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय ऑल इंडिया तृणमूल, ठीक है, कांग्रेस कहा जाता है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। इससे राष्ट्रीय पार्टी का दल का क्या किया, टैग छीन लिया गया। दूसरा देखें, ठीक है, एक पार्टी आपकी हो गई AI ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITMC, ठीक है, यहां एम में लिख देता हूं ऊपर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दूसरी पार्टी जिसका राष्ट्रीय पार्टी का दल छीन लिया गया उसका नाम है CPI। CPI मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। CPI को निकाला है, CPIM को नहीं निकाला। तीसरी पार्टी है NCP, शरद पवार की पार्टी है, जिसकी महाराष्ट्र में उनके भतीजे अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल गए और उस महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसके CM एकनाथ शिंदे जी हैं। तो NCP पार्टी जिसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये तीन जो पार्टियां हैं इनको राष्ट्रीय दल का क्या है, टैग छीन लिया गया और आम आदमी पार्टी को 2023 में दे दिया गया, ठीक है। चलिए, इसी से रिलेटेड अब आपको हम वो 6 राष्ट्रीय दल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने, जो आपको हमने बोला था कि 4 जगह पर वो स्टेट पार्टी का दर्जा उसको प्राप्त है, इसीलिए उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब कौन कौन से राज्य है जहां आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, 4 वो कौन से स्टेट हैं, जरा हम इसको देखते हैं। पहला स्टेट पंजाब से हम शुरुआत करते हैं, पंजाब। दूसरा स्टेट है गोवा। तीसरा स्टेट आप जानते ही हो कि दिल्ली का, जिसको आप बोलोगे NCT ऑफ दिल्ली कहा जाता है, जिसको NCT ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यहां उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। और साथ में चौथी जगह आपको मालूम है कि गुजरात में बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो इनको गुजरात में भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर दिया है, ठीक है। गुजरात में लगभग आई थिंक 22 इस तरीके की कुछ सीटें प्राप्त हुई थी, वो जरा देखना पड़ेगा आपको। तो वहां पर भी इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। तो 4 राज्यों में इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। वो तीसरी शर्त पूरी हो गई जो मैंने आपको बताई थी, 4 राज्य या अधिक में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, ये तीसरी वाली शर्त पूरी की और वो 4 राज्य पंजाब, गोवा, दिल्ली और गुजरात। ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ, से यस और नो, ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं 6 कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां अभी वर्तमान में हमारे देश में है, तो जरा अब आपको हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं जरा। अब हमारे पास जो है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह जानते हैं, झाड़ू हुई, उसकी चर्चा कर सके। अब हमारे पास वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं।
6 राष्ट्रीय पार्टी हमारे पास हैं, जिसमें से 3 निकल गई हैं। तो वर्तमान में कौन कौन है? कांग्रेस को हम सबसे पहले रख लेते हैं, सबसे पुरानी पार्टी है। दूसरे नंबर पे आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी है। तीसरे नंबर पे मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीएसपी चुनाव चिन्ह आती है। चौथी पार्टी सीपीआई है। मैंने बोला था सीपीआई पार्टी बाहर हुई है, एम वाली नहीं हुई है। सीपीआई मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका, लेकिन एम का मतलब होता है मार्क्सवादी। क्या होता है? मार्क्सवादी होता है। ठीक है, सॉरी ये मार्क्सवादी लिखना था मुझे। ठीक है, तो ये 1 मिनट में इसको इरेज ही कर देता हूं। मार्क्सवादी पार्टी है। क्लियर हुआ? से यस और नो? यस। पांचवी पार्टी कौन सी है? पांचवी पार्टी का नाम है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये आप बताइए मुझे कि ये मेघालय की पार्टी है, नागालैंड की, कहां की है? तो ये पार्टी आपके मेघालय राज्य की है और इस पार्टी के जो चेयरपर्सन है वो मेघालय के सीएम कॉनरॉड के संगमा साहब है। इस पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी, और ये मेघालय, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे दिख रहा है अभी तो। मेघालय राज्य की ये पार्टी है और इसके जो मेघालय के सीएम है और जो ही पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका नाम है कॉनरॉड के संगमा। ये सीएम ऑफ मेघालय भी है, इन्हीं की पार्टी सत्ता में भी है। अभी जो 2023 में चुनाव हुआ था उसमें ये जीते। तो कुल 6 पार्टियां हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आपने देखा। और 3 पार्टियों को हमने जो क्या कर दिया है, निकाल दिया है राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से, जिसमें शरद पवार जी की एनसीपी पार्टी थी, एक सीपीआई पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और तीसरी दीदी ममता की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में इसको टीएमसी आपने सुना होगा। फूल पत्ती इसका चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह जरूर सबके देखे, एनसीपी का घड़ी है, दीवाल घड़ी है, और आपका इसका एनपीपी का भी आप देखें चुनाव चिन्ह। ये सब ये पूछे जा सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय पार्टियां का हमने आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर की शर्त से दर्जा प्राप्त हुआ। 4 से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, क्षेत्रीय दल है। और भी 2 शर्तें हैं जिनके तहत बसपा वगैरह को मिला हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को तो आप जान ही रहे हो कि लगभग तीनों शर्तें पूरी कर देते हैं। तो ये क्यों बाहर हुई उनका भी आपको पता रहेगा कि एनसी वगैरह क्यों बाहर हुई, क्योंकि कुछ विशेष पावर मिलता है राष्ट्रीय पार्टी को पैसा खर्च करने का। चुनाव में अधिक पैसा खर्च करने को मिलता है, कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी लोग अपनी पार्टियों को बनाना चाहते हैं और अलग अलग राज्यों में प्रचार करके प्रयास करते हैं। तो अगले वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।